आजकल जितने चार्ट आते हैं सबके मन में एक प्रश्न तो जरूर होता है कि मेरी कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में लव मैरिज के योगों के बारे में। हमने एक यहाँ चार्ट बनाया है जो कि मेष लग्न का चार्ट है और आपका मेष से मीन लग्न के बीच के किसी का भी चार्ट हो सकता है, लेकिन आपको इन योगों पर ध्यान देना है कि ऐसी परिस्थिति कब बनती है जब हमारा लव मैरिज होता है। जैसे आपका कोई भी लग्न का चार्ट हो और आपके लग्न में राहु विराजमान हो जाए और गुरु यहां सप्तम भाव पर दृष्टि बना रहे हो। गुरु की दृष्टि कब जाएगी? गुरु की दृष्टि 3 होती है, नवम दृष्टि, पंचम और सप्तम दृष्टि। तो अगर गुरु आपके लग्न में ही राहु के साथ बैठ गए तब भी उन्होंने सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख लिया। एकादश भाव में गुरु अगर बैठते हैं तब भी उनकी नवमी दृष्टि आती है, या तृतीय भाव में गुरु बैठते हैं तब उनकी 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में आ रहा होता है। अगर आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तब आप प्रेम विवाह करते हैं। या आपके चार्ट में कहीं भी मंगल शनि और राहु के साथ युति कर रहा है तब भी आप प्रेम विवाह करते हैं। या पंचम स्थान में राहु या केतु दोनों में से कोई बैठ जाए तब जातक क्या होता है, अपने प्रेम को बहुत उच्च स्तर तक ले जाता है, विवाह तक ले जाने की क्षमता ऐसे जातक को होता है। जब आपके सप्तमेश पर या शुक्र पर राहु केतु का प्रभाव हो, दृष्टि पर रहा हो, तब भी आप लव मैरिज करते हैं। यहां हम बात करेंगे तो मेष लग्न में तो सप्तमेश भी शुक्र हो जाते हैं, तो शुक्र कहीं भी स्थित हो, राहु केतु उन पर दृष्टि बना रहा हो, तब लव मैरिज का योग बनता है। लेकिन आपके किसी भी लग्न के स्वामी अलग हो सकते हैं, सप्तमेश अलग हो सकते हैं और शुक्र अलग हो सकते हैं, तब आपको इन बातों का ख्याल रखना। बात करेंगे अगर आपके सप्तमेश और शुक्र पर राहु केतु का दृष्टि पड़ रहा हो तब भी लव मैरिज के योग बनते हैं। यहां हमने मेष लग्न का चार्ट बनाया है, तो मेष लग्न के चार्ट में तो शुक्र ही सप्तमेश बन रहा है, तो शुक्र कहीं बैठ जाए उस पर राहु केतु अपना दृष्टि दे तब लव मैरिज का योग बनेगा। लेकिन हो सकता है आपका चार्ट कोई अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वृष लग्न। अगर हम वृष लग्न का लेते हैं तो यहां सप्तमेश हो जाएगा मंगल, तो मंगल पर या शुक्र पर कहीं भी राहु केतु अपना दृष्टि बनाएंगे तब लव मैरिज के योग बनते हैं। अब दूसरे योग की बात करें तो सप्तम स्थान के स्वामी के साथ मंगल या चंद्रमा सप्तम स्थान में ही बैठ जाए। सपोज कीजिए यहां शुक्र हो गए सप्तमेश, तो शुक्र हो गए, शुक्र के साथ चंद्रमा और मंगल अगर बैठ जाएंगे, ऐसी अवस्था में भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। बंद कीजिए। जब पंचमेश के साथ चंद्रमा या मंगल पंचम भाव में ही बैठ जाए, जैसे इस लग्न में मेष लग्न में सिंह हो गया, सिंह के स्वामी हमारे सूर्य हो गए, तो सूर्य यहां बैठ जाए, उनके साथ मंगल बैठ जाए और या चंद्रमा बैठ जाए या दोनों बैठ जाए, ऐसी अवस्था में भी हम प्रेम विवाह करते हैं। पंचमेश या लग्नेश परस्पर युति बनाए, दृष्टि बनाए, तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तमेश अगर सप्तम स्थान में स्थित हो जाए तब भी आप प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। लग्न पंचमेश या लग्न नवमेश आपस में युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। या सप्तमेश पंचमेश का आपस में युति दृष्टि या किसी प्रकार का संबंध बनता है तब भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। या ऐसा ही सप्तमेश और नवमेश की स्थिति में भी देखा जाता है, दोनों अगर आपस में युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं तब प्रेम विवाह के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे योग जो हमने आपके बीच रखा। ज्योतिष कभी भी एक सिद्धांत पर नहीं चलता है, तो अच्छे से अध्ययन करके ही कुछ फलादेश करे या उसका मतलब निकाले, नहीं तो किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले।